हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 सेट 3 के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इंस्ट्रक्शन। ए सेट 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा मैथ्स का क्लास 10 का। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सेक्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। मतलब कि राइट 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको आता होगा क्या करने, 156 को करेंगे, 156 को 2 बार में करेंगे तो 7 2 जा 14 और एक 16 बचेगा, 8 2 जा 78 आएगा। फिर इसको 2 से जाएगा तो फिर 2 से करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 39 2 जा 78। फिर कैसे करेंगे 3 13 जा फिर 13 को 13 इंटू 1। तो आपका आ गया क्या, यहाँ से देखिएगा तो आपका आ जाएगा क्या 2 का पावर 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आपका क्या वन ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन आपका बी दिख रहा है, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद px के शून्याङ्कों की संख्या लिखिए। आपको बोला गया है क्या कि कोई भी पोलिनोमियल px का y इज इक्वल टू px आपका ग्राफ नीचे फिगर में दिया है, तो उस पोलिनोमियल px के शून्याङ्क मतलब कि 0 कितने जीरोज होंगे। ठीक है, कितने जीरोज होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ग्राफ को कितना बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट होते हैं, जीरोज होते हैं। तो आप देख रहे होंगे एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे ग्राफ में कट कर रहा है। तो टोटल क्या है 2 है। कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं ग्राफ, एक्स एक्सिस को 2 बार में कट कर रहे हैं। ठीक है, 2 बार। तो एक क्या हो जाएगा 2 आंसर। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे px पोलिनोमियल का बहुपद का आपका 2, आंसर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, द्विघात समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टर्म में जो आ जाएंगे वो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, आज जो इक्वेशन में नहीं आएंगे वो वाला आंसर हो जाएगा। तो आप पहले देख रहे होंगे तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, आपका ए नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि हम दिखा रहे ए क्यूब का बी ए प्लस बी का, तो लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6 6x² प्लस यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3 2 4 जा 12x ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब लिख दिए प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ से x क्यूब चला जाएगा, एक x क्यूब बच जाएगा, फिर इधर से 6x² आ जाएगा माइनस 6x²। तो ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपका नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री क्या आ गया 3, एक घन समीकरण में आएगा या क्यूबिक इक्वेशन में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो एक ऑप्शन ये आपका ए हो जाएगा और दूसरा आपका देखिए x² और x² कट जाएगा, तो दूसरा सी। इसका आंसर ए एंड सी होंगे। बना के देखिएगा नेक्स्ट भी मिला के कि कौन कौन नहीं, बस ऐसे ही सॉल्व करना आपको। समझ में आया, जो इस टर्म में आ गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे b और c 0, लेकिन a कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका एक आंसर कि cos 48 माइनस sin 42 का मान क्या है। डिग्री होगा 42 और 48 क्या हो जाता है 90 डिग्री होते हैं।
तो यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ ना, यहाँ पे आपका डिग्री होगा, ठीक है, ये डिग्री होगा। तो 42 90 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 48 डिग्री माइनस sin 42 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48, देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 42 आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 48 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा cos 48 डिग्री। देखो कट गया, कट करने के बाद क्या आ गया 0, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... के सर्वा अंतर बताइए। इंग्लिश में यही कि इन AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 व्हाट विल बी कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपीज। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होंगे स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/3, A1 कितना फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 5 में 1 गया तो क्या बचेगा यहाँ 3, ऊपर में 5 में 1 गया 4, 4/3 आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस आपका आर दिया हुआ है, तो इसका आपका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस कितना दिया हुआ है आर, तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आपका दिख रहा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत हैं, कौन शांत है। ठीक है, शांत मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है, कौन रियल नंबर का डेसिमल टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग यहाँ पे क्या बोले कि जिसका डेनोमिनेटर या हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो, ये आपका शांत होगा, शांत होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे रियल। तो यहाँ पे हम 17/18 8 को लिखते हैं, 8 को लिखते हैं 2 का पावर 3, ठीक है, इंटू 5 का पावर 0। देखो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, तो ये हो जाएगा आपका शांत। समझ में आ गया। बाकी देखिएगा कोई नहीं आएगा, यहाँ देखिए 7 आ गया, 7 आ गया, तो इसी तरह हट गया, इसमें भी 7 या 13 आएगा, देख लीजिएगा करके। ठीक है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 96 एंड 404 का एचसीएफ क्या होंगे, मासा क्या होगा। तो एचसीएफ आपका डिवीजन मेथड से बता रहे हैं, 96 यहाँ हो गया, यहाँ पे आपका 404 हो गया, 4 से इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा 19 4 जा 384, यहाँ से घटाएंगे ये 0 10 में 2 आ गया, इसको फिर 96, फिर 96 से तो कितना बार में 4 बार में 80, आपका यहाँ से क्या इतना बचा 16 बचा, कितना बचा 16 बचा, फिर यहाँ से 20, फिर एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ क्या आ गया 4, फिर 16 उतरेगा, फिर क्या हो जाएगा ये 4 बार में 16, कितना एचसीएफ आ गया इसका, एचसीएफ इसका कितना आ गया एचसीएफ इज इक्वल टू 4 आया, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको निकालना आया होगा डिवीजन मेथड से, या आप पढ़े हुए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक हिंदी में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद मतलब कि पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होंगे, मतलब कि आप मानो कि अल्फ़ा बीटा 2 शून्य है, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा 2 0 है, ठीक है, तो उनके सम क्या दे दिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे दिया आपका 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे दिया है √5 दिया हुआ है। तो आपको पूछा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होंगे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, जनरल टर्म में लिख लेते हैं, तो होता है क्या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 0 इंटू x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x²
माइनस रूट 5, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो जीरोज नहीं आएंगे। तो x तो क्या हो जाएगा +5 प्लस रूट 5। तो आंसर आपको दिख रहा होगा ये x² प्लस रूट 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 का निम्न से शून्यांक क्या है? तो इसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो देखिए क्या हो, लिख सकते हैं इसको, (3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के को मल्टीप्लाई करेंगे और 20 टर्म को इस तरह, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 को हम क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 3 4 जा। अब इसको तोड़ते हैं, देखिए 3 4 गुना करने पे 12 आ जा रहा है और घटाने पे क्या आना चाहिए -1, तो -4 प्लस 3 आ गया। 3x² प्लस 3x माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस होंगे। तो देखिए 3x कॉमन आ गया, आपका x + 1 बचा, फिर आपका -4 कॉमन आ जाएगा और आपका क्या बचेगा x + 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 3x + 4 बता कि एक आएगा -4/3 और एक आएगा आपका, सॉरी -4 कॉमन आया ना, तो आपका एक होगा 4/3 और एक होगा -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, रूट्स निकालने तो आता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक, ए हो जाएंगे 4/3 -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि विकर्ण d ग्रेटर देन 0 हो, इनमें से मूल क्या होगा? कि अगर डिस्क्रिमिनांट, इफ डिस्क्रिमिनांट d ग्रेटर देन 0, देन व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स? रूट्स के नेचर क्या होंगे? तो हम जानते क्या, d ग्रेटर देन 0 तो इसका रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, मतलब कि वास्तविक और असमान। अगर d लेस देन 0 है तो काल्पनिक, अगर d इक्वल टू 0 है तो वास्तविक एंड बराबर, मतलब कि रियल एंड इक्वल। तो क्या बोला है, d ग्रेटर देन 0 पे पूछा है, तो क्या हो जाएंगे वास्तविक और असमान, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो tan थीटा का मान क्या होता है? तो मानो एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं 90 डिग्री का, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, ये P मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये H मान लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है P/B, लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएंगे आंसर, ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आकृति में DE पैरेलल DE समांतर BC है, निम्न में DC का मान क्या होगा? तो थेल्स थ्योरम या थेल्स परिमेय आप पढ़े हैं सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर 6 NCERT से। तो क्या होता है, अगर दोनों पैरेलल दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD/DC इज इक्वल टू AE बाय क्या लिखते हैं EB, और हमको क्या पूछा है DC का मान। तो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं 1/DC इज इक्वल टू 1.5/3, एक कट जाएगा 1/2 आ गया, तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होंगे 2 सेंटीमीटर। क्या कि अगर DE पैरेलल BC है तो हम लिख सकते हैं AD/DC इज इक्वल टू AE/EB, मतलब कि उनके जो रेशियो में साइड को कट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1:2 M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु PXY के निर्देशांक है, तो निम्न में विभाजन सूत्र क्या है? बोला कि 2 पॉइंट है, ठीक है, बोले कि 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है A और यहाँ पे B, इसको P पे कट कर रहा है
एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो एक क्या कर रहे हैं, M1 इज टू M2, M1 और M2 में, ठीक है। ये x2 वो तो आंतरिक कट रहे, इंटरनली कट कर रहे हैं, x1 कोमा y1 इंटरनली कट कर रहे हैं। तो फार्मूला होता है क्या, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाय M1 प्लस M2 कोमा y का हो जाएगा क्या, y का आपका हो जाएगा M1 y2, यहाँ पे y2 है, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। इंटरनली, वही एक्सटर्नली बोलता तो आपका ऑप्शन क्या होता, बी होता, ठीक है। बाहरी तो आप बोला आंतरिक कट कर रहा है, ठीक है, तो प्लस होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 60 का मान क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए था। क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 90 माइनस थीटा आइडेंटिटीज है। क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा। क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, प्लस नहीं cot थीटा, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है। कोण एक सर्कल है, ए रेडियस आर है, ये थीटा है, तो इसका एरिया क्या होंगे, तो क्या होते हैं, एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया ऑफ त्रिज्या खंड थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या है, मतलब कि एरिया ऑफ कोण क्या होंगे, तो एरिया ऑफ कोण इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 30-40 का वर्ग चिन्ह क्या है, मतलब कि वर्ग तो हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करते, तो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70/2 हो जाएगा फार्मूले से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 35, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इक्का की प्रयोक्ता क्या होगी, कि एक वेल सफल कार्ड 52 कार्ड से एक का कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है, वंस कार्ड निकाला जा रहा है, तो एस की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, एक का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो एक कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 4 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 52 है, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, तो पी नंबर फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल एक का आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, 4/52, यहाँ से आ जाएगा क्या 1/13। आपका आंसर क्या दिख रहा होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स। क्या देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स देखेंगे। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में नहीं होता है, तो डैश आवृत्ति होता है, कि जिसका हर 2 का पावर n 5 का पावर 2 का पावर n और 5 का पावर m में हो हर, या बोले डेनोमिनेटर एक टर्म में नहीं होता है, डेनोमिनेटर इसके टर्म में नहीं होता है, तो इसको हम नॉन ट्रिमेटिंग डेसिमल कहते हैं, अशांत कहेंगे, अशांत आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्याङ्क अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डैश होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स का सम या योग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -b/a वाला हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू गुण भागफल प्लस डैश क्या होता है, शेषफल, या होता है आपका रिमाइंडर। डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे शेषफल, शेषफल रिमाइंडर आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, तो इसका nवां पद होता है। तो पूछा कि किसी इन ए पी फर्स्ट टर्म्स ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, देन फाइंड द टर्म्स ऑफ nth। ठीक है, तो क्या होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएंगे, ए वाला हो जाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पद को भरें कि इन ए पी फिल द ब्लैंकेट प्लेस। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या होता है, तीसरा टर्म निकालना है तो A2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप पढ़े होंगे 3 टर्म का, तो A2 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A3 बाई 2। तो यहाँ से 2 प्लस 26 बाई 2, यहाँ से आ गया क्या 14 बाई 2, क्या आ गया, सॉरी 28 बाई 2, यहाँ से आपका आ जाएगा 14। क्या हो जाएंगे आंसर 14, क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी के प्रथम एन पदों का योग एस डैश होता है, तो सम ऑफ द एपीज ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको दिख रहा होगा कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए ए वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोधयान परिमेय को डैश को कहते हैं, अगर ये आपको याद होता नाम तो आप लिखते बोधमान परिमेय, बोधयान थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, बोधयान परिमेय को हम लोग पाइथागोरस परिमेय भी कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा से के उभनिष्ठ बिंदु को डैश बिंदु कहते हैं। क्या, कौन बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, वृत्त तथा उसकी, एक वृत्त है और ये, तो ये बिंदु उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। उभनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई डैश होती है। ये क्या है, सर्कल का संगत चाप, मतलब कि आपका पूछा है सरकमफ्रेंस, करस्पॉन्डिंग क्या पूछे हैं, आपका परिमाप पूछे हैं, चाप पूछे हैं, पेरीमीटर पूछे हैं, सरकमफ्रेंस पूछे हैं त्रिज्याखंड के। मानो यहाँ से थीटा बना रहा है एंगल, तो क्या होता है थीटा बाई 360 और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई इंटू आर। ऑप्शन हो जाएगा ये, थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई इंटू आर। नेक्स्ट है, शंकु के छिन्नक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू डैश होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो फ्रस्टम कुछ इस तरह के होते हैं, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तो क्या होते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होते हैं पाई R1 प्लस R2 इंटू L, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। L क्या है, सेलेंट हाइट, L ये है। ठीक है, समझ में आया होगा। ये इतना हम लोग क्या किए यहाँ पे सेक्शन ये करने की कोशिश किए। जिनको समझ में आया बहुत अच्छे, जिनको कोई डाउट रहा किसी तरह का, तो बेशक मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बताने की हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करें। सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड ट्राई टू सॉल्व so much questions
फ्रॉम योर NCERT बुक। थैंक यू।